स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। बहुत टाइम बाद, लगभग 1 महीने बाद मैं आपसे फिर से रूबरू हूँ। इस बार कुछ कॉमन टॉपिक्स लेकर के आपके सामने हूँ। चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि कॉमर्स के होकर के भी हमें चीजें क्लियर नहीं है, उसके कंसेप्ट्स हमारे पास क्लियर नहीं है। तो आज की क्लास से मैं आपको शुरू करने वाली हूं कि कॉमर्स और बिजनेस क्या है। एक्चुअली आपको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस को हम क्या समझ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ऑक्सिलरीज, एंटिसिपेटरीज, इन सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप सबकी इन समस्याओं को समझते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि इस बार मैं आपको ये समझाऊं कि बिजनेस होता क्या है, कॉमर्स क्या है, इनका रिलेशनशिप क्या है, ट्रेड और इंडस्ट्री क्या है। यानी बिफोर द स्टार्टिंग आई एम स्टार्टिंग। आप जब कॉमर्स पहली बार 11th क्लास में पढ़ते हैं तब भी, और बीकॉम के टाइम पे फर्स्ट ईयर में पहली बार कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। देखो, कॉमर्स आप पूरी तरह से कहीं नहीं पढ़ते, पर कॉमर्स को समझे बगैर कॉमर्स को पढ़ना मुश्किल है। आप कॉमर्स में मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हो, बैंकिंग भी पढ़ रहे हो, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ रहे हो, लॉ भी पढ़ रहे हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को समझने के लिए आपको कॉमर्स और बिजनेस की कंसेप्ट्स को समझना, क्लियर करना जरूरी है। तो आज की क्लास में मैं आप सबको, चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, इवन इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स या इफ यू आर फ्रॉम द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और साइंस बैकग्राउंड, इट इज वेरी कंफर्टेबल कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉमर्स बिजनेस क्या है। शुरू करें। आज शुरू करूंगी 2 चीजों से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बिजनेस क्या है, ये समझो। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, विच इज वाइडर, बिजनेस और कॉमर्स, तो मे बी यू आर कंफ्यूज और मे बी यू आर नॉट राइट। क्या बड़ा है, हो सकता है आपको ना हो या पता। तो आज की क्लास से मैं ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, छोटे छोटे से डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, या ये क्वेरीज है जिनको कभी ये समझा ही नहीं कि इसको क्लियर करना चाहिए, तो आज की क्लास से यही चीजें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। होपफुली यू विल लाइक। स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में 2 बातों पे फोकस करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो हमारा रहेगा बिजनेस क्या है। किसी चीज का बिजनेस करना और बिजनेस को समझना 2 अलग अलग बातें हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बिजनेस क्या है, यहां ये समझाना मुझे ये जरूरी है कि बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, क्या कहता है कि बिजनेस हम किसको कहते हैं, है ना। किसी चीज का बिजनेस करना और चीज है। दूसरी बात है कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स का मीनिंग क्या है। जब तक आपको बिजनेस और कॉमर्स का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, आपको इनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं समझ में आएगा। कहने को टफ नहीं है, लेकिन बच्चे कभी पता करना चाहते नहीं है, कभी उन्हें बताया जाता नहीं है। तो मुझे लगता है मुझे मेरे इस चैनल के जरिए आपकी इस क्वेरी को सेटल करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। बिजनेस क्या है पहले उससे समझते हैं। देखो, ये बहुत डीप है। आपको अगर वास्तव में तसल्ली से समझना है तो मैंने एक डायग्राम आपको यहां बनाया है और इस डायग्राम को कंप्लीट नहीं किया है। आप देखेंगे मैंने यहां पे डैश डैश कर दिए हैं दोनों के बाद, और नीचे लिख दिया टू बी कंटिन्यूड। एज इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर इन अ सिंगल वीडियो, दैट्स व्हाई आई विल डू इन मोर देन 1 वीडियो। मैं नहीं कह सकती कितने वीडियोज में ये कवर होगा, लेकिन मुझे लगता है एक वीडियो में ये कवर नहीं हो सकता। पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमें सबको पता है। हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन गहराई से चलेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं, बिजनेस क्या है। अब देखो, एक बात समझो, हम लोग इस जीवन में जब जन्म लेते हैं तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। हम अपने जिंदगी को बनाए रखने के लिए, इस जीवन में अपनी सारी नीड्स यानी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे काम या बहुत सारे क्रियाविधि में अपने आप को उलझा कर रखते हैं। ये जो काम में लगे रहते हैं ना, हमने कहा बिजनेस क्या है, ये काम में लगे रहना ही बिजनेस है। टू बी बिजी, टू बी एंगेज्ड। तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, एज वी हैव अ डिफरेंट और वर्सेटाइल लिविंग स्टैंडर्ड, हम लोगों का हर एक का जीवन जीने का एक
स्तर जो है सबका अलग अलग होता है और हर एक की नीड्स अलग अलग होती है। अब स्टैंडर्ड्स के साथ में नीड्स को मैच करने का हर एक का अपना अप्रोच भी अलग अलग होता है। तो हम यही मानते हैं जब एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस भी तरीके की कामों में अपने आप को उलझाता है या उलझा कर रखता है, दैट इज बिजनेस। समझ लेना, यही एक बहुत बड़ी गलती आप लोग अभी तक समझ रहे थे। बिजनेस का मतलब है सेलिंग एंड परचेजिंग, नहीं। बिजनेस का मतलब है टू बी एंगेज्ड इन व्हाट, किस चीज में बिजी रहने को हम बिजनेस कहेंगे। देखो, दो तरह की एक्टिविटी होती है पूरी जिंदगी में हमारे, केवल दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी एक आर्थिक क्रियाएं और एक होती है गैर आर्थिक क्रियाएं या अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जिसमें इको का रिलेशन हो। इको का मतलब होता है मनी। ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द मनी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। और ऑल द एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मनी, दैट इज आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम लोग पूरी जिंदगी में जब हम अपने परिवार, समाज और दोस्तों के बीच रहते हैं तो कभी तो हम इको से रिलेटेड एक्टिविटीज में उलझे होते हैं और कभी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उलझे होते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है, हमें यह समझ में आना चाहिए कि पूरी जिंदगी में एक इंसान दो ही तरह के कामों में उलझता है। अब इन दो तरह में क्या मतलब है वो समझो। जब अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर वो उलझता है तो इसका मतलब वो तीन तरह के काम करता है। तीन तरह के जो काम करता है वो होते हैं एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनना, धीरे से समझना, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहना, बताना कि कहां पे उलझ रहे हो। पूरी उम्मीद तो मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और आपकी हर एक क्वेरी को बिना आपके पूछे ही ऑल सेटल कर दूं। फिर भी अगर कोई चीज मेरी तरफ से स्किप होती है या आप अभी भी कोई कंफ्यूजन में रहते हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द क्लास, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। अब समझो बात को। तो जब हमने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, वो कौन कौन से हैं? बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक मोटा मोटा अंतर ये समझ लो, जिस भी काम को करने से हमें पैसे का फायदा नजर आता हो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जिसमें हमें मानसिक रूप से शांति और संतुष्टि मिलती हो या खुशी मिलती हो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एक मदर ने अपने बेटे या बेटी के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाती है, वो उनके लिए हर चीज की व्यवस्था करती है। एक फादर अर्निंग करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीजें लाके देते हैं। ये जो चीजें लाके देना या उनके खाने की व्यवस्था करना या उनकी हर चीज का ध्यान रखना, ऑल द एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उन्हें मानसिक शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है और खुशी मिलती है। All the activities which are directly related with the happiness or mental peace or mental satisfaction are called the non-economic activities, and which are the oriented for the economic gaining or earning, all those are called economic activities. ये बात समझ में आ गई? आर्थिक क्रियाएं समझ में आ गई, अनार्थिक क्रियाएं समझ में आ गई मोटे मोटे तौर पे। इसके अलावा अगर कोई बात होती है तो आर्थिक क्रियाओं में हम मॉनेटरी टर्म्स में गेन की बात करते हैं, मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में, जबकि उसमें नॉन इकोनॉमिक में सेटिस्फैक्शन फॉर्म में हम बात करते हैं। खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। एज माई नेम एज ऑल्सो सेज द सेटिस्फैक्शन। व्हाट आई हैव नेम? आई हैव अ तृप्ति, राइट। मेरा नाम क्या है? तृप्ति है ना। तृप्ति का मतलब क्या है? संतुष्टि। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो एक्चुअल ओरिएंटेशन है या फोकस है, दैट इज द सेटिस्फैक्शन, है ना। तो वही वाली बात है, याद रहेगा आपको कि नॉन इकोनॉमिक में सेटिस्फैक्शन वाला मामला होता है, उसमें पैसे से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसे का डायरेक्ट रिलेशन होता है, लाभ होना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए। मुद्दा पैसा है, मुद्दा मुद्रा है। क्या? मुद्दा मुद्रा है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एक और जो अगर हम मतलब समझ सकते हैं, वेल्थ का क्रिएशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। किसका?
वेल्थ का क्रिएशन होता है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से पर्सनल सेटिस्फेक्शन का क्रिएशन होता है, वो हमेशा पर्सनल सेटिस्फेक्शन को लीड करती है। तो ये तो बात हुई इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक की। अब जरा बात करो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। पहले समझ लो कि बिजनेस, अब मैं आपको यही है वो फोकस जहां से हमने शुरू किया है। बिजनेस क्या है? तो बिजनेस एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्यवसाय क्या है? आर्थिक क्रियाओं का एक हिस्सा है। इट इज वन पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देयर आर सो मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस इज वन ऑफ दैम। इज इट क्लियर? अब आगे समझो। बिजनेस, उसके अलावा प्रोफेशन यानी पेशा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पेशा। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। अब आपने ऐसा नहीं समझा होगा आज तक, जहां तक मैं उम्मीद करती हूं इस तरीके से अभी नहीं समझा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में व्यवसाय, पेशा और रोजगार शामिल होता है। अब व्यवसाय में क्या चीज शामिल होती है यहां पे जरा समझो। व्यवसाय में हर वो एक्टिविटी हम शामिल करते हैं जिसमें रेगुलर प्रोडक्शन होता हो, परचेजिंग होती हो या डिस्ट्रीब्यूशन होता हो। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, उत्पाद और सेवाओं का। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए बोल रही हूं ताकि आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करेंगे। साथ में एक और भी मोटिव है इसके पीछे मेरा कि आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आपको कुछ टर्म्स इंग्लिश में समझ में आएंगी और सुनोगे तो याद रहेंगी। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या बोला जाता है, क्योंकि आम भाषा में या जो आप न्यूज़पेपर हिंदी के पढ़ते हैं उसमें ये शब्द हिंदी में लिखे आते हैं। तो मे बी यू मे स्किप, हो सकता है ना आपको अगर हिंदी में वो टर्म नहीं पता थी पर इंग्लिश में आपको सारी चीज की जानकारी थी तो आप वो चीजें ना समझ पाओ पूरी तरीके से, क्योंकि आपको पता ही नहीं था इसी टर्म को इंग्लिश में ये कहते हैं तो हिंदी में ये कहते हैं। तो मेरा ये जो बायलिंगुअल जो मेरा मोड है वो आप दोनों को इसी चीज के कंफर्ट जोन में रखना होता है कि आपको अगर आप जिस भी मीडियम से दूसरे मीडियम के टर्म्स के बारे में तो जानकारी एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है? तो प्रोफेशन को कहते हैं हम पेशा। अब प्रोफेशन क्या है यानी पेशा क्या है, ये चीज ध्यान रखो। जिस भी एक्टिविटी में हम अपनी स्पेशल नॉलेज को या स्किल्स को यूज करते हैं, स्पेशल बोल रही हूं, सिर्फ स्किल्स नहीं है, स्पेशल स्किल्स है। जिस भी अर्निंग एक्टिविटी में हम अपनी स्पेशल नॉलेज या स्पेशल स्किल्स को यूज करते हैं उन सब को हम प्रोफेशन से रिलेट करते हैं। इससे हमें पैसा कमाना जरूरी होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम इस स्पेशल स्किल से या नॉलेज से कोई अर्निंग करते हैं, इसका रिटर्न अगर हमारा मनी है तो हम इस सारे हुनर को या इस ज्ञान को हम पेशे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे लॉयर होते हैं, टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स होते हैं। ये सब लोग किसी न किसी स्पेशल स्किल्स याद रखना है आपको। कईयों के पास डिग्री नहीं भी होती तब भी वो प्रोफेशनल ही कहलाते हैं और मेनली इसमें कोई ना कोई डिग्री होती है। तो यहाँ पे हम एजुकेशन से भी रिलेट करेंगे, नॉलेज से भी रिलेट करेंगे और स्किल्स से भी रिलेट करेंगे, मगर वर्ड स्पेशल ये की वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। तो इफ वी आर अर्निंग प्रॉफिट और मनी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल नॉलेज, स्किल्स और एजुकेशन सर्टिफिकेशन, देन इट इज कॉल्ड वी आर प्रोफेशनल्स। क्लियर? अब प्रोफेशन में हमें नॉलेज भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, इसमें हम सर्विसेज देते हैं। कभी भी चीजें बेची नहीं जाती, सर्विसेज दी जाती है। कुछ चीजें क्लियर कर रही हूँ, प्रोफेशन में हम चीजें नहीं बेचते, हम सेवाएं देते हैं। एक डॉक्टर सेवा देता है, केमिस्ट दवाई बेच सकता है, केमिस्ट प्रोफेशनल नहीं है, वो बिजनेसमैन है, और डॉक्टर बिजनेसमैन नहीं है, इसलिए वो प्रोफेशनल है। तो एक बात याद रखो कि इसमें हम सेवाएं बेचते हैं, सेवाएं रेंडर करते हैं। सेवाएं भी बेचना नहीं कहना चाहिए, सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं। सही शब्दों का अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो मे बी अर्थ चेंज हो जाए। ठीक है? तो रेंडर सर्विसेज की बात करते हैं हम प्रोफेशंस में। इसके अलावा हम इंडिविजुअल का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये ध्यान रखना। मुझे एक पर्टिकुलर टीचर से ही पढ़ना है तो वो पर्टिकुलर टीचर ही वो सेवाएं दे सकता है। मैं टॉपिक पढ़ना चाहती हूँ वो कोई भी पढ़ा देगा। मुझे पर्टिकुलर टीचर से अगर पढ़ना है क्योंकि उसी का पढ़ाया और मुझे समझ में आता है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो, कोई उसकी कॉपी नहीं है, इंटीमेट नहीं कर सकते आप इसको, राइट? तो प्रोफेशंस में ये चीजें ध्यान रखो कि इसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती, वो इंडिविजुअल अकेला ही होता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और उसके
अलावा ये कहता है ये प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा ही रेगुलेट किया जा सकता है। यानी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर है तो वो एक बॉडी के तहत अपनी सर्विसेज देता है, आईसीएआई की तरफ से उसको एक नंबर या एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज सीए। आज मैं और आप सीए नहीं कहला रहे, क्यों? क्योंकि वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन आईसीएआई। इफ वी आर रजिस्टर्ड देन वी कैन कॉल अस एज अ सीए, राइट? ये बात समझ में आ गई? तो ये मैंने दो चीजें क्लियर कर दी आपको, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। अब आ जाओ जरा एम्प्लॉयमेंट पे। अब एम्प्लॉयमेंट समझाते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जब हम वेजेस या सैलरी के बेसिस पर, ध्यान दो, फिर से ध्यान देना, मजदूरी या वेतन के बेसिस पर दूसरे को अपनी सेवाएं देते हैं या अपना काम देते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, देन वी आर कॉल्ड एज एम्प्लॉई। हमें या तो सैलरी मिलती हो या हमें मजदूरी मिलती हो और हम दूसरों के लिए काम करते हो तो हम एम्प्लॉई कहलाते हैं, एंड वी आर इन एम्प्लॉयमेंट, इट इज कॉल्ड। हम रोजगार में हैं ऐसा कहा जाता है। ये बात समझ में आई? जैसे फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, ऑफिस में असिस्टेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये सब लोग एम्प्लॉयड कहलाते हैं और एम्प्लॉइज कहलाते हैं, ठीक है? और जो इन्हें रखता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है, ठीक है? नियोक्ता बोलते हैं। एम्प्लॉय को कर्मचारी बोलते हैं और एम्प्लॉयर को नियोक्ता बोलते हैं हिंदी में। तो ये बात समझ में आई? और इन दोनों के लिए बोला जाता है कि ये रोजगार में है। एक जना रोजगार देता है और एक जना रोजगार लेता है ना? जॉब सीकर एंड जॉब गिवर कहलाते हैं। अब इसमें याद रखो कुछ बातें। एम्प्लॉयमेंट में हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं और कुछ शर्तों और कंडीशंस पे काम करते हैं। शर्तें और कंडीशन का मतलब है, हो सकता है हमारा टाइम, हो सकता है हमारी यूनिफॉर्म, हो सकता है हमारी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, हो सकता है हमारी एचआर पॉलिसी, वर्किंग पॉलिसी, कंडीशंस वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है। आप अपने हिसाब से काम नहीं करते, जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्क। यहां तक बात समझ में आई? अब एक और चीज बात, एक फिक्स्ड इनकम या एक फिक्स्ड सैलरी या एक फिक्स्ड वेजेस पर काम किया जाता है। मर्जी आया तो 5,000 रुपए दे दिए, मर्जी आया तो 25,000 रुपए दे दिए, मर्जी आया तो मैंने 5,000 रुपए ले लिए, मर्जी आया तो मैंने 25,000 रुपए ले लिए। ना जी ना, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो रिटर्न में दिया जाना है, इट इज प्री डिटरमाइंड, पहले से पूर्व निश्चित होता है, पूर्व नियत होता है। क्लियर है? ये एम्प्लॉयमेंट में होता है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ में आ गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी आगे बाद में बढ़ेंगे, इसको ऐसे समझ लो। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यानी गैर आर्थिक क्रियाएं या अनार्थिक क्रियाएं भी बोलते हैं इसे। वो क्या है? अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं और हम सामाजिक सेवाएं देते हैं, किसी को हमने जल पिला दिया, किसी के लिए हमने कुछ हेल्प कर दी, किसी को सड़क पार करवा दी, किसी को हमने कुछ फ्रूट्स दे दिए, खाना भोजन दे दिया, या हमने किसी को डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दी, अगर हमने किसी के लिए भला कर दिया, वेलबींग कर दिया, और नेशनलिज्म, हम अपने देश से प्यार करते हैं, किसी दूसरे देश के द्वारा हमारे देश का अपमान हो जाए, हमसे सहन नहीं होता और हम लड़ लेते हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें मेरा कोई खुद का भला था? नहीं, मेरे देश का अगर कोई उसको उसके बारे में बुरा शब्द कहता है, मुझसे सहन नहीं होता और मैं लड़ लेती हूं, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। जिसका रिलेशन पैसे से नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग से नहीं है, ये एक प्रेम स्नेह हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, सामाजिकता हो सकती है, राष्ट्रीयता हो सकती है, ऑल द एक्टिविटीज which are inspired with the nationalism, which are inspired with the love, affection और कहना चाहिए bonding, friendship, ये सारी चीजें are called as non-economic activities. Is it clear? समझ में आई बात? तो ये दोनों बात समझ में आनी जरूरी है कि जितना भी काम हम पैसे को दिमाग में रख के नहीं करते, मेंटल पीस को या हमारे प्यार, मोहब्बत, स्नेह या राष्ट्रीयता, सामाजिकता, ये सारी जो मित्रता होती है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के करते हैं, उनको हम अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये तो चैप्टर हो गया यही खत्म। बात को समझो, इकोनॉमी में ही है सारा मामला। तो
नॉन इकोनॉमी बस इतना ही समझना काफी है। अब जरा वापस से इधर आ जाओ। इकोनॉमिक में हमने ये 3 बातें कर ली कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। अब जरा आगे बढ़ोगे, अब हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट नहीं समझेंगे इस समय, वो अलग समझाया जाता है। अब मुझे क्योंकि आपको बिजनेस और कॉमर्स समझाना है तो बिजनेस पे अब फोकस करना है मुझको, और बिजनेस कैसे कॉमर्स से रिलेट करेगा ये समझाना है मुझको। तो और ये आज की क्लास में तो कवर हो नहीं सकता, इसको हमें कंटिन्यू करना है नेक्स्ट क्लास में। तो कंटिन्यू करने के लिए पहले लिंकअप कर लेते हैं कि बिजनेस का कॉमर्स के साथ में रिलेशन क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिजनेस क्या है। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिंपल वर्ड्स में यही कहेंगे, आर्थिक क्रियाओं का एक हिस्सा है व्यवसाय। अब कॉमर्स का मतलब क्या है, तो कॉमर्स का मतलब ये है जी, कॉमर्स इज अ वन पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए अगर 2 चीजें जरूरी है तो उसमें से एक कॉमर्स है, या तो बिजनेस में इंडस्ट्री आएगी या तो बिजनेस में कॉमर्स आएगा। इज इट क्लियर? आपको ये बात समझ में आई? अब जरा बात को समझो, बिजनेस में इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों आती है, तो बिजनेस का जो पर्पस होता है वो एक्चुअली यही होता है कि हम अर्निंग तो प्रॉफिट करें ही करें, जो हमारी मानवीय जरूरतें हैं उनको पूरा करते हुए हम पैसा कमाएं। उसके अलावा लोगों को गुड्स दे, सर्विसेज दे, उन्हें रेगुलेटरी ट्रांजैक्शंस दे, और हम यूटिलिटी क्रिएट करें। कोई भी चीज है, आज अगर एक बात बताइए, गन्ना है, शुगर केन, आपने उसे अपने खेतों में उगाया, क्या शुगर केन को आप शुगर कह सकते हो? क्या शुगर केन को आप जैगरी कह सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कह सकते भाई? गन्ना तो केवल गन्ना ही है। तो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसमें अभी मल्टीपल यूटिलिटी नहीं क्रिएट हुई है। गन्ने से रस निकला, रस को पकाया, पकाने से चीनी या गुड़ बनाया, फिर चीनी और गुड़ से आपने बहुत सारे और प्रोडक्ट बनाए। तो दिस इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी विच इज ओनली पॉसिबल बाय द बिजनेस एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? तो बिजनेस में हमने ये कहा एक्चुअली इसका पर्पस होता है यूटिलिटीज को क्रिएट करना, उपयोगिता को सृजित करना, और जब तक हम उपयोगिता को सर्जन नहीं करेंगे हम बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकते। गन्ने के उगाने में आपने क्या सेल्फ कंट्रीब्यूशन क्या किया, मेहनत के अलावा, और आपने क्या, एक बीज में गुण होता है अपने फल का, समझ रहे? सेब का बीज बोएंगे तो सेब ऑटोमेटिकली उगेगा, पर आपने थोड़ी सेब उगाया है, बीज आपने डाला था, बीज में वो गुण था इसलिए वो सेब उग गया। अब सेब से जैम बनाना इट्स योर स्ट्रेंथ, ये है आपकी दिमागदारी। तो बिजनेस करने के लिए यूटिलिटी क्रिएट करना मेन कंसर्न होता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए कैसे आप पैसा कमाओगे, दैट इज द बिजनेस। ठीक बात है? ये बात समझ में आई है? वरना तो वो इरिगेशन है, वरना तो वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, अब जरा बात को समझो, बिजनेस में इंडस्ट्री भी है और बिजनेस में कॉमर्स भी है। अब जब बिजनेस में ये सारी चीजें हैं तो अब इनको समझने के लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 हिस्सों में बांटा आपने बिजनेस को। अब इंडस्ट्री क्या है, मुझे लगता है आज की क्लास में इतना ही बताना चाहिए। इंडस्ट्री और कॉमर्स को मैं आगे की क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इंडस्ट्री छेड़ दिया तो उसको छोड़ नहीं पाऊंगी, है कि नहीं? ये थोड़े लंबे मुद्दे हैं, तो मेरे को लगता है कि आज आपको मैं सिर्फ स्टार्टिंग कर दिया है मैंने कि रिलेशन क्या है बिजनेस का कॉमर्स के साथ में। मैंने ये तीसरा पॉइंट यहीं पे खत्म कर रही हूं कि ये रिलेशन ऐसा है जी, बिजनेस में चीजें जो बनाई जाती हैं, यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, और कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। याद रखो, कॉमर्स में क्या किया जाता है, कॉमर्स में चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके मेन कंसेप्ट को मैं समझाऊंगी। इसका मतलब ये होता है, कॉमर्स का मतलब होता है सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज विच आर ऑल कनेक्टेड विद द प्लेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर द अल्टीमेट कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर तक चीजों को पहुंचाने से पहले उनको सही जगह पर पहुंचाना, दैट इज रिलेटेड विद द कॉमर्स। बिजनेस में आपने चीजों को बना लिया, बना करके एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए जो चैनल्स डेवलप करोगे वो है कॉमर्स। तो कॉमर्स को हम ये कह सकते हैं जो रिवॉल्विंग ऑफ द एक्टिविटीज है, जिसमें हम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं और एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, ये है कॉमर्स, है ना? तो इसको हम करेंगे अगली वीडियो में।
आज की क्लास के लिए इतना ही। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आई और क्या आपको ये पहले से कुछ आता था, इतना ही क्लियर था या कुछ नया मिला मेरी क्लास से। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।